अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान ने सुलह के लिए रजब भट्ट को पैगाम भिजवा दिया। रजब के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा बुके और प्यारा सा कार्ड भिजवाया गया है। पैचअप आखिर किसने करवाया, कहाँ से ये पैचअप की कहानियाँ निकल के सामने आ रही हैं, आखिरी जो शराइत हैं वो कौन सी पूरी होना अभी बाकी हैं। रजब के दोस्तों ने बहुत बड़ा दावा किया, हमने सुलह करवाने की आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा कच्चा चट्टा खोला है। साबिका साले ऑन शेख के बारे में रजब भट्ट का हतमी फ़ैसला, अब रिश्ते में ऑन की कोई जगह नहीं है। तो जो कार्ड भिजवाया गया है उसकी तस्वीरें लगाकर डिलीट क्यों की गई, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इस सोशल मीडिया पे जी इस वक्त एक स्क्रीनशॉट तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ईमान ने रजब भट्ट के लिए फूलों का एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता भेजा है। इस गुलदस्ते के साथ एक कार्ड भी है जिस पर लिखा है गेट वेल सून, अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, फ्रॉम केवान एंड ईमान। इस तस्वीर के सामने आते ही मद्दा जो हैं खुशी से झूम उठे हैं, दुआएं करें कि ये वायरल जोड़ा जिनके मसले मसाइल इतने अरसे से चल रहे हैं दोबारा से एक हो जाएं। पब्लिक इसे सुलह की एक बहुत बड़ी और संजीदा कोशिश करार दे रही है। क्या ये मामला इतना सीधा है जितना नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले रजब भट्ट के करीबी दोस्त भी सोशल मीडिया पर आकर खुलकर बातें कर चुके हैं। रजब के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने मियाँ बीवी के बीच में सुलह करवाने के लिए, मामलात को सुधारने और घर को बचाने की अपनी तरफ से आखिरी हद तक कोशिशें जो हैं वो की हैं। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों को दोबारा जोड़ना चाहते थे, लेकिन बात अब दोस्तों के बस से बाहर निकल चुकी है। इस पूरे किस्से की सबसे कड़वी सच्चाई जो है रजब भट्ट का अपने साबिका साली यानी ईमान के भाई ऑन शेख के बारे में अपनाया गया मामला है। सख्त मौक़िफ़ है, जहाँ एक तरफ फूलों के गुलदस्ते जो हैं वो आए हैं सुलह की कोशिश करने की एक इशारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी खबर ये है कि रजब भट्ट ने अपने साबिका साले ऑन शेख को इस पूरे मामले का ज़िम्मेदार ठहराया है। ऑन ने अपने आप को बना लिया, उनको जानता कौन था। टिकटॉक लाइव पे अपनी बहन और बिनोई के घर के मिर्च मसाले बेच के, उनकी लड़ाइयाँ बेच के आज वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। और डेफ़िनेटली मुझे नहीं पता ये क्या मामला है, लेकिन ये तो सबने देखा है कि ऑन ने मामलात को कहाँ से कहाँ और कितना ख़राब कर दिया। किसी ने नीचे लिखा हुआ है कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जी, बच्चे के लिए ऐसा होना चाहिए, बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और किसी ने लिखा हुआ है कि पहले मुंह पे चपेड़े मार मार के उसको गंदा नंगा जो है जानी से लेके क्या कुछ बना दिया और उसके सिंपति हासिल कर ली पूरी दुनिया की, और अब एक बार फिर से वार करने के लिए तैयारी कर ली है, एक नई गेम खेलने की तैयारी कर ली है। रजब भट्ट को स्ट्रैप में नहीं आना चाहिए। रजब ने वाज़ेह किया था कि जिस शख्स ने इसके घर की प्राइवेट चैट्स और बातें उछाली, इस एक्स साले के होते हुए मामला पहले जैसा होना नामुमकिन है। यानी कि मियाँ बीवी में इतने मसले नहीं है, सारा मसला ऑन और उनकी वालदा का है। रजब के दोस्तों और फैमिली का भी यही मानना है कि बैरूनी मदाखलत और ऑन शेख के जो सोशल मीडिया पर तमाशे ने सुलह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बनाई है। दोस्तों ने इंकशाफ किया कि हमने दिन रात एक करके दोनों ख़ानदानों को बिठाकर सुलह तक करवाने की कोशिश की, ताकि मासूम बच्चे केवान का मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं सुलह की कोशिश हम कर रहे थे, दूसरी तरफ ईमान के घर वाले खुसूसन उनके भाई जो ऑन शेख हैं उसकी तरफ से ऐसे इक़दाम किए जा रहे थे कि सुलह के तमाम दरवाजे बंद हो जाए। ये बहाने या ये बयानिया जो है वो रजब भट्ट के दोस्त अली आसिफ जो है उन्होंने भी ये बयानिया दिया है, जिनका कहना है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और सबने देखा कि ऑन की तरफ से ही गलत होता है। ऑन ने बड़ा कुछ सोशल मीडिया पे उछाला है, शायद उनका इशारा ईमान के व्लॉग्स की तरफ भी था। खैर, यही वो पॉइंट है जहाँ रजब भट्ट का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। रजब ने अपने इंटरव्यूज़ और लाइव सेशंस से उसमें साबिका साली यानी ईमान के भाई ऑन शेख के किरदार पर शदीद तनकीद भी की है और वाज़ेह कर दिया है कि जहाँ उनके दिल में ईमान और अपने बेटे के लिए एक नरम गोशा है, इसमें एक्स साले ऑन शेख को वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। रजब का मानना है जिस शख्स ने उनकी माँ की इज़्ज़त उछाली या उन पर बात की, घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो कहते हैं कि वो ये है। तो क्या ऑन शेख के बगैर ये रिश्ता जुड़ सकता है? अब आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि बाप को बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था और ऑन ने हर तरह से अपनी बहन का इस्तेमाल किया अपने व्लॉग्स में, और जो अपना रजब भट्ट का और ईमान का बेटा है केवान सुल्तान भट्ट, उसको कभी उसका हाथ मुंह पे रख रहा है, कभी उसकी तस्वीरें लगा रहा है इन जो मुंह पे इमोजी लगा के, कभी बड़ा कुछ उसने यूज़ किया, जितना यूज़ करना था खैर हो चुका है।
अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ ईमान फूलों के गुलदस्ते और दुआओं के कार्ड भेज रही है, रजब का गुस्सा ठंडा करने की अब कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं अलामा आसिफ रज़ा अलवी और करीबी दोस्त भी पर्दे के पीछे इस घर को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि रजब भट्ट क्या इन तलखियों को भूल पाएंगे जो साले ऑन की तरफ से जो है वो दिखाई गई। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो बड़ी तकलीफ़ देह है, जो बड़ी अजीब सी है, जो खौफनाक है, कि अगर पैचअप ही करना था तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना, गंदा करना रजब भट्ट को, सोशल मीडिया पे क्वीन बनना, सोशल मीडिया पर आना, जो ऑन शेख की स्ट्रैटेजीज़ बताना कि 5 लाख जल्दी से कर दें, मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी, और ये सब कुछ आपको नहीं लगता कि क्या ये घर बस पाएगा? क्या ये अपनी हरकतें ठीक कर पाएंगे दोनों साइड से, या फिर ईमान फैमिली की ये एक नया गेम है? जिस तरह से रजब भट्ट को घर पे बुलाया था बच्चे से मिलने के लिए और फिर क्या कुछ हुआ था, इस पे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।